वेलकम साथियों, वीएलसी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ये अपनी 22वीं क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में जो है अपन राजस्थान की हस्तकला के बारे में पढ़ चुके हैं। आज ये अपनी जो क्लास है वो राजस्थानी साहित्य के बारे में है। साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें से एक प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो साथियों, इस क्लास को अच्छे से देखना, और इस क्लास को अपन जो है वो टेबल के माध्यम से बड़े ही आसानी से देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, राजस्थानी साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। एक तरफ अपन रचना के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी तरफ रचनाकार यानी कि साहित्यकार जिसने उसकी रचना की है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई। फिर उसके बाद एक खुमान रासो नामक रचना के रचयिता कौन है? तो वो है दलपत विजय के द्वारा जो है खुमान रासो लिखी गई। इसी तरह हमीर रासो ये किसने लिखी? तो हमीर रासो जो है वो जोधराज के द्वारा लिखी गई। फिर उसके बाद है बिसल देव रासो, ये किसने लिखी? तो बिसल देव रासो जो है नरपति नाल के द्वारा लिखी गई। इसी तरह हमीर महाकाव्य, जिसमें चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर विजय के बारे में उल्लेख मिलता है। तो यह पुस्तक कौन है? ये पुस्तक कौन सी है? तो यह पुस्तक जो है हमीर महाकाव्य है। और हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो नयन चंद्र सूरी जो है इस साहित्य के रचनाकार हैं। फिर उसके बाद है पृथ्वीराज विजय, जिसमें चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो ये पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पृथ्वीराज विजय जो है जयानक के द्वारा लिखी गई। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है कुवलय माला, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो कुवलय माला जो है उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई। फिर उसके बाद बात करते हैं साथियों वेली कृष्ण रुक्मणी री, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा जो है वेली कृष्ण रुक्मणी री साहित्य जो है लिखा गया। फिर उसके बाद है पद्मावत। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, हर एग्जाम में मोस्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है पद्मावत के रचनाकार हैं। फिर उसके बाद है दयाल दास की ख्यात, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो दयाल दास के द्वारा ही ये लिखी गई। फिर उसके बाद है कि मारवाड़ परगनारी विगत, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई मुहम्मद नैन्सी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है और राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, फिर उसके बाद बात करते हैं। प्रश्न है कि राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का गजेटियर जो है मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। मुहम्मद नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। फिर उसके बाद है ढोला मारूरा दुहा। तो ढोला मारूरा दुहा ये किसके द्वारा लिखे गए? तो कवि कल्लोल के द्वारा जो है ढोला मारूरा दुहा लिखे गए। फिर उसके बाद है एकलिंग महात्म्य, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई कान्हा व्यास के द्वारा जो है एकलिंग महात्म्य लिखा गया। फिर एक कानड़ देव प्रबंध, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये जो है पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया। फिर इसी तरह वीर सतसई, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो है महाकवि बिहारी के द्वारा, बिहारी सतसई, क्या लिखा हुआ है? वीर सतसई नहीं है, ये लिखा हुआ है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई जो है महाकवि बिहारी के द्वारा लिखी गई। फिर उसके बाद है वीर विनोद। वीर विनोद किसके द्वारा लिखी? तो कविराज श्यामल दास के द्वारा जो है वीर विनोद लिखा गया। फिर है वंश भास्कर और सती रासो, ये साहित्य किसके द्वारा लिखे गए? तो ये लिखे गए सूर्यमल मिश्रण के द्वारा जो है वंश भास्कर भी लिखी गई और सती रासो भी लिखी गई। वेरी इंपॉर्टेंट, वंश भास्कर नामक साहित्य के रचनाकार कौन है? तो वो है सूर्यमल मिश्रण। फिर उसके बाद है अचलदास खिचीरी वचनिका, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई। इसके बाद है चेतावनीरा चुंगट्या, ये किसके द्वारा लिखी गई? वेरी इंपॉर्टेंट, केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखी गई। साथियों, हमने पढ़ा था केसरी सिंह बारट के द्वारा उन्होंने एक रचना भेंट की थी चेतावनीरा चुंगट्या। किसको भेंट की थी? महाराणा फतेह सिंह को, जिसको पढ़कर वे जो है दिल्ली दरबार में गए बिना ही वापस लौट आए थे। फिर उसके बाद है राव जेतसिरो छंद और पाबूजी छंद, ये किसके द्वारा लिखे गए? तो ये लिखे गए बीठू सूजा के द्वारा लिखे गए। फिर उसके बाद है हमीर हट, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई। उसके बाद है हमीर रासो, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जोधराज के द्वारा लिखी गई। इसी तरह वीर विनोद और राज रत्नाकर, वेरी इंपॉर्टेंट कि वीर विनोद के रचयिता कौन है? तो शिव सदाशिव है।
और राज रत्नाकर के रचनाकार कौन है, तो ये भी सदाशिव ही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, फिर आगे है कि खुमान रासो ये किसने लिखी, तो ये लिखी दलपत विजय के द्वारा जो है खुमान रासो लिखी गई। फिर सेनानी किसके द्वारा लिखी गई, तो सेनानी मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई। फिर धरती धोरारी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे राजस्थान का आदर्श गीत कहा जाता है, किसके द्वारा लिखा गया, तो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा जो है धरती धोरारी गीत लिखा गया। फिर मींजर भी किसके द्वारा लिखी गई, तो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई। और इसी तरह लील टांस वेरी इंपॉर्टेंट, के लील टांस के रचयिता कौन है, तो कन्हैयालाल सेठिया वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है सोजती गेट और पग फेरो, ये किसने लिखे, तो ये लिखे मणि मधुकर के द्वारा लिखे गए। फिर उसके बाद है बातारी फुलवारी वेरी इंपॉर्टेंट, बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई, तो विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई। और इसके अलावा दुविधा भी विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई, उलझन भी विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई, और अलेखू भी जो है विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई। साथ ही एक शाहरुख खान की मूवी है पहली, वो है तो वो किससे संबंधित, दुविधा नामक जो पुस्तक है उससे संबंधित वो पुस्तक है, वो फिल्म है। फिर उसके बाद है कि रजियारा सोरठा, तो रजियारा सोरठा जो है वो कब किसके द्वारा लिखी गई, तो कृपाराम के द्वारा लिखी गई। फिर भाषा भूषण ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई जसवंत सिंह के द्वारा वेरी इंपॉर्टेंट, के भाषा भूषण के रचनाकार कौन है, तो जसवंत सिंह हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन राजविलास के बारे में, तो राजविलास जो है वो कवि मान के द्वारा लिखी गई। फिर है गुण रूपक, ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये केशव दास के द्वारा लिखी गई। इसी तरह से गुण भाषा ये किसके द्वारा लिखी गई, तो हेम कवि के द्वारा जो है गुण भाषा लिखी गई। इसी तरह राजवल्लभ किसके द्वारा लिखी गई, तो राजवल्लभ जो है कवि मंडन के द्वारा लिखी गई। फिर उसके बाद है एकलिंग महात्म्य वेरी महाकाव्य, एकलिंग महाकाव्य वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, किसके द्वारा लिखी गई, महाराणा कुंभा के द्वारा लिखी गई। और भी लिखे उन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा और नृत्य रत्न कोश जो है महाराणा कुंभा के द्वारा रचित हैं। फिर उसके बाद है अमर काव्य, ये किसने लिखा, तो अमरदान लालच के द्वारा जो है अमर काव्य लिखा गया। फिर उसके बाद है हमीर मर्दन, ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये जय सिंह सूरी के द्वारा लिखी गई। फिर उसके बाद है प्रबंध कोश, ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये जो है राजशेखर के द्वारा लिखी गई। इसके बाद बात करते हैं अपन चरचरी, तो चरचरी जो है किसके द्वारा लिखी गई, तो चरचरी जो है जिन दत्त सूरी के द्वारा लिखी गई। फिर उसके बाद है अमर काव्य वंशावली, ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई रणछोड़ भट्ट के द्वारा वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है हर्षचरित और कादंबरी, ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। पंचतंत्र वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा लिखी गई, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। फिर उसके बाद है हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है, तो विग्रहराज चतुर्थ हैं वेरी इंपॉर्टेंट। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है, तो विग्रहराज चतुर्थ हैं। फिर ललित विग्रहराज वेरी इंपॉर्टेंट कौन है, सोमदेव जो है ललित विग्रहराज नाटक के रचयिता हैं। फिर उसके बाद है शिशुपाल वध, ये किसके द्वारा लिखी गई, तो कवि महाकवि माघ के द्वारा लिखी गई। इसी तरह राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे माना जाता है, तो वो है शिवचंद भरातिया को जो है राजस्थान का आधुनिक गद्यकार माना जाता है। तो साथियों अपन इस क्लास को एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, ताकि कोई बीच में अगर बोलने में कोई मिस्टेक हुई हो तो वो सही हो जाए। सबसे पहले अपन ने देखा था पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई। खुमान रासो दलपत विजय के द्वारा लिखी गई। हमीर रासो किसके द्वारा लिखी गई, तो जोधराज के द्वारा लिखी गई। बिसलदेव रासो किसके द्वारा लिखी गई, तो नरपति नाल के द्वारा लिखी गई। हमीर महाकाव्य ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखी गई। हमीर महाकाव्य में जो ही इसी बुक में जो है चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय के बारे में उल्लेख मिलता है। फिर है पृथ्वीराज विजय, ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये जयानक के द्वारा लिखी गई। चौहान की उत्पत्ति के बारे में इसमें लिखाया गया है। फिर एक कुवलयमाला किसने लिखी, तो उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई। फिर उसके बाद हमने देखा वैली कृष्ण रुक्मणी री, ये किसने लिखी, तो ये लिखी पृथ्वीराज राठौड़ ने।
फिर इसी तरह से पद्मावत वेरी इंपॉर्टेंट किसके द्वारा लिखी गई, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई। दयालदास की ख्यात ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये दयालदास के द्वारा ही लिखी गई। फिर उसके बाद है मारवाड़ा परगनारी विगत वेरी इंपॉर्टेंट किसके द्वारा लिखी गई, मोहम्मद नैन्सी के द्वारा लिखी गई, जिन्हें राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है, तो मारवाड़ा परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। फिर ढोला मारूरा दोहा ये किसने लिखी, तो ये कवि कल्लोल के द्वारा लिखी गई। एकलिंग महात्म्य ये किसने लिखी, तो ये कान्हा व्यास के द्वारा लिखा गया। फिर है कानड़ देव प्रबंध ये किसके द्वारा लिखा गया, तो पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया। फिर बिहारी सतसई किसके द्वारा लिखी गई, तो महाकवि बिहारी के द्वारा लिखी गई। फिर उसके बाद बात की थी अपन ने वीर विनोद के रचनाकार कौन है, तो कविराज श्यामलदास वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वंश भास्कर वेरी इंपॉर्टेंट किसने लिखी, तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा ये जो है रचना लिखी गई। और एक और रचना है सतीरासो ये भी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई। फिर अचलदास खिचरी वचनिका ये शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई। चेतावनीरा चुंगट्या ये किसके द्वारा लिखी गई, तो केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखी गई। राव जेत सिरो छंद और बाबूजीरा छंद ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये बिठू सूजा के द्वारा लिखी गई। फिर हमीर हट किसके द्वारा लिखी गई, तो चंद्रशेखर के द्वारा ये लिखी गई। हमीर रासो किसके द्वारा लिखी गई, तो ये जोधराज के द्वारा लिखी गई। राज विनोद के रचनाकार सदाशिव, राज रत्नाकार के रचनाकार ये भी सदाशिव ही हैं। फिर उसके बाद अपन ने देखा खुमान रासों के रचनाकार कौन है, तो दलपत विजय हैं। सेनानी किसने लिखी, तो मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई। धरती दोहरारी जिसे राजस्थान का आदर्श गीत कहा जाता है किसके द्वारा लिखा गया, तो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा ये गीत लिखा गया। इसके अलावा मिंजर लील टांस वेरी इंपॉर्टेंट किसके द्वारा लिखा गया, तो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखा गया। सोजती गेट पग फेरो ये किसके द्वारा लिखा गया, तो मणि मधुकर के द्वारा लिखा गया। बातारी फुलवारी दुविधा उलझन अलेखू हिटलर ये किसके द्वारा लिखे गए, ये विजयदान देथा के द्वारा लिखे गए। फिर रजियारा सोरठा ये किसके द्वारा लिखे गए, तो कृपाराम के द्वारा लिखे गए। फिर भाषा भूषण ये किसके द्वारा लिखे गए, तो ये जसवंत सिंह के द्वारा लिखे गए। फिर उसके बाद है राजविलास ये किसके द्वारा लिखी गई, तो कवि मान के द्वारा लिखी गई। गुण रूपक किसने लिखा, तो केशवदास ने लिखी है। फिर गुण भाषा के रचनाकार कौन है, तो हेम कवि हैं। राजबल्लभ के रचनाकार कौन है, तो कवि मंडन है। एकलिंग महाकाव्य वेरी इंपॉर्टेंट संगीत राज नृत्य रत्न कोश ये किसके द्वारा लिखे गए, तो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए। अमर काव्य किसने लिखा, तो अमर काव्य जो है अमरदान लालस के द्वारा लिखा गया। फिर हमीर मदमर्दन यहाँ लिखा होगा हमीर मदमर्दन किसके द्वारा लिखा गया, तो ये जय सिंह सूरी के द्वारा लिखा गया। फिर प्रबंध कोश ये किसके द्वारा लिखा गया, तो राजशेखर के द्वारा लिखा गया। फिर उसके बाद है चरचरी के रचनाकार कौन है, तो जिनदत्त सूरी जो है चरचरी के रचनाकार हैं। फिर अमर काव्य वंशावली के रचनाकार कौन है, तो वो है रणछोड़ भट्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि अमर काव्य वंशावली का जो है साहित्यकार कौन है, तो वो है रणछोड़ भट्ट वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से हर्षचरित और कादम्बरी रचना के रचनाकार कौन है, तो बाण भट्ट वेरी इंपॉर्टेंट। हर्षचरित रचना के रचनाकार कौन है, तो वो है बाण भट्ट। फिर पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, तो वो है विष्णु शर्मा वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हरिकेली और ललित विग्रहराज साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो कि हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है, तो वो है विग्रहराज चतुर्थ। और ललित विग्रहराज के रचयिता कौन है, तो वो है सोमदेव वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है शिशुपाल वध किसने लिखी, तो महाकवि जो है माघ के द्वारा लिखी गई। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार कौन है, तो वो है शिवचंद भरतिया वेरी इंपॉर्टेंट कि राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे माना गया, तो वो है शिवचंद भरतिया को। फिर उसके बाद है देखा अपन ने हरविलास ये किसके द्वारा लिखी गई, तो राजशेखर के द्वारा लिखी गई। वीर सतसई ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई सूर्यमल मिश्रण जिसे मुरारीदान ने पूर्ण की। फिर उसके बाद हमीर मदमर्दन ये किसने लिखी, तो जय सिंह सूरी के द्वारा लिखी गई। फिर भरतेश्वर बाहुबली घोर ये किसके द्वारा लिखी गई, तो ये ब्रजसेन
वज्रसेन सूरी के द्वारा लिखी गई। फिर वचनिका, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो खिड़िया जग्गा के द्वारा लिखी गई। फिर है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। सॉरी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान किसके द्वारा लिखी गई? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और पश्चिमी भारत की यात्रा, ये भी किसके द्वारा लिखी गई? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई। फिर है मारवाड़ राज्य का इतिहास, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये मारवाड़ राज्य का इतिहास जो है विश्वेश्वर नाथ रेव के द्वारा लिखा गया। तो साथियों, ये थी अपनी इम्पोर्टेंट क्लास राजस्थान की साहित्य से संबंधित। साथियों, क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।